नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो हैसियतें हैं। आका की एक हैसियत नहीं है बल्कि दो हैसियत है। पहली हैसियत यह है कि आप हकीकतन नूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल नूर है। हमारी तख्लीक मादों से हुई है, मिट्टी से हुई है, पानी से हुई है, आग से हुई है, हवा से हुई है। चार अनासिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा फरमाए। मिट्टी ली गई, मिट्टी को पानी में गूंदा गया, हवा में सुखाया गया, आग में तपाया गया और फिर पांचवा उसमें रूह डाल दी गई, इंसान की तख्लीक हो गई। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल और सरकार की हकीकत मिट्टी से नहीं है। ये मिट्टी आपका बशरी लिबास में आना ये बात का मरहला है, लेकिन सरकार की जो हकीकत है, सरकार को जो पैदा फरमाया रब तबारक व तआला ने, जो सरकार की तख्लीक फरमाई वो नूर से फरमाई। तो पहली हैसियत नबी पाक की जो हकीकतन है, जो हकीकत के एतबार से है, वो हुजूर का नूर होना। और दूसरी हैसियत है आपका लिबास बशरी में खाकदान गीती पर तशरीफ लाना, ज़ाहिरन आपका बशर होना। और दोनों सूरतों को कुरान अज़ीम ने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है। और हम अहले सुन्नत व जमात वो लोग हैं कि जो कुरान की हर आयत पर अमल करते हैं, यकीन रखते हैं। ये नहीं है कि जो एक आयत को मानते हैं और दूसरी आयत को छोड़ देते हैं। ये मुनाफिकीन का तरीका है। जब नूर की बात होती है तो रब कायनात अपने महबूब को नूर भी फरमाता है। पारा नंबर 6 सूरह माइदा आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। और इस पर तमाम मुफस्सिरीन इकराम का इजमा है कि यहाँ नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। इस पर किसी का इख्तलाफ नहीं आता कि आप गैरों की भी तफासिर देखेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा कि यहाँ नूर से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और दूसरी हैसियत बशर की जो बात है, बशरी हैसियत है, उसको भी कुरान ने वाज़े किया। पारा नंबर 16 सूरह कैफ आयत नंबर 110 में इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि बेशक मैं ज़ाहिरन ज़ाहिरी सूरत में तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तो हैसियतें यहाँ बयान की और इस पर हमारे अहले सुन्नत का जो अकीदा है वो भी वजाहत से सुन लीजिए आप। हमारे इस सदी के सबसे बड़े इमाम, जो अपने सदी के मुजद्दिद भी है, मुहक्किक भी है, मुफक्किर भी है, आलिम भी है, मुहद्दिस भी है, अल्लाह ने बहुत सारी खूबियाँ अता फरमाई और इस दौर का हम उन्हें सबसे बड़ा आलिम जानते हैं, जिससे मेरी मुराद हुजूर सैयदना इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फ़तावा रज़विया शरीफ में वाज़े तौर पे फरमाते हैं कि जो नबी की बशरियत का इनकार करे वो काफिर है। जो हुजूर को बशर ना माने, इंसान ना माने, वो कौन है? काफिर है। इसलिए कि कुरान ने हुजूर की बशरियत का इजहार किया है। हम कुरान की आयत को तस्लीम करते हैं और फरमाते हैं जो नबी के नूर होने का इनकार करे वो गुमराह और बदमज़हब है। तो हम न गुमराहों में होते हैं न हम काफिरों में होते हैं। हम नबी की दोनों हैसियतों को मानते हैं और उसमें तदबीक यूँ करते हैं कि हुजूर की हकीकत नूर है और ज़ाहिरन आप बशर है। मगर इसके मुकाबले में फिर कुरान की एक आयत लाई जाती है, कहते हैं कि तुम नबी को नूर मानते हो। अरे कुरान में देखिए साहब, हदीस की क्या बात करते हैं आप? कुरान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हमने कहा बताइए कुरान में क्या है, तो कहते देखिए पारा नंबर 16 है, सूरह कैफ है, आयत नंबर 110 है। स्क्रीन नहीं लगाया वरना मैं कुछ बोलते हुए मौलवी को दिखाता। मौलवी तौसीफुर रहमान एक बहुत बड़े सऊदिया के अल्लामा हैं, मैंने उनका रद्द भी काफ़ी किया है। वो उन्होंने बड़ी जोर लगाया इस आयत को पढ़ने के बाद, कहते हैं कि देखिए कुरान में जगह जगह आया है कि नबी तुम कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अल्लाह फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। कहते जब कुरान कह रहा है कि नबी तुम कह दो मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, तो आप क्या नूर नूर की रट लगा के रखे हुए हैं? हमने कहा 2-3 जवाब है इसके, मैंने बड़ी तफसील से जवाब दिए लेकिन वो मौका भी यहाँ नहीं है। हमने कहा पहली बात, हम नबी के बशर होने का इनकार नहीं करते। हम तो कहते हैं कि नबी बशर है लेकिन ज़ाहिरन बशर है और हमारी तरह बशर नहीं है, खैरुल बशर है।
सबसे बेहतरीन बशर है, ऐसे बशर के किसी बशर से उनकी मुशाबियत और मिसाल दी ही नहीं जा सकती, पहली बात। और दूसरी बात, कुरान की आयत पढ़ते हो, बाद का टुकड़ा भी तो पढ़ लिया होता मौलवी जी। बाद का टुकड़ा ही वाजे कर दे रहा है कि नबी बशर है तो तुम्हारी तरह नहीं है, क्योंकि आगे अल्लाह क्या फरमाता है उसी आयत के बाद का हिस्सा है, युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, कि अल्लाह के नबी को यह भी हुक्म हो रहा है कि महबूब कह दे मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, और फर्क यह है कि मुझे वही आती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। तो ये आयत ने बता दिया कि मैं बशर हूं, तुम्हारी तरह नहीं हूं, कि मुझ पर वही आती है तुम पर वही नहीं आती। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बशर होना भी अलग है। अच्छा, इसमें देखिए ये नहीं कहा अल्लाह ने कि नबी कह दीजिए मैं तुम्हारा बशर हूं, कहना तो ये चाहिए था इन्नमा बशरुन, बस खत्म हो जानी थी बात। और इन्नमा बशरुन, महबूब कह दे मैं बशर हूं, बेशक मैं बशर हूं। फरमाया ये नहीं मिसलुकुम, तुम्हारी तरह। तो हकीकत होना और होता है, तरह होना और होता है। अब मैं एक समझाने के लिए मिसाल दे दूं, जैसे कि भाई मौलाना नईमुद्दीन साहब बैठे हुए, हाल इत्तेफाक की बात है कि काले इमामे में, उमन ग्रीन इमामे में होते हैं, और गुलाम यासीन साहब बैठे ये भी ग्रीन इमामे में। अब मैं मिसाल में कहूं कि भाई मौलाना नईम साहब जो है ये भी दावत इस्लामी के मुबल्लिग है, और इन्हीं की तरह गुलाम यासीन साहब भी है, तो ये एक ही जात हुई कि अलग अलग हुई? बोलिए भाई। तरह होना मतलब, और आसान करके बता दूं भाई, कोई शख्स आपको मिल जाए और वो शक्ल शुबात में मेरी शक्ल की तरह हो, उसकी भी शक्ल, तो आप कहते भाई आप भी फारूक रजवी की तरह है, आप फारूक रजवी की तरह दिखते हो, फारूक रजवी की तरह हो, तो पता चला फारूक रजवी नहीं है, फारूक रजवी एक अलग जात है, ये उसकी तरह है। तो कहे तो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, देखने में तुम्हारी तरह हूं, हकीकत में बशर नहीं हूं। हकीकत तो कुछ और है, हकीकत मेरी नूर है, और ये मेरा रब कह रहा है कह दो तो मैं रब के हुक्म से कह रहा हूं। तो है परवरदिगार तू अपने नबी से क्यों कहलवा रहा है, खुद क्यों नहीं कह देता कि नबी बशर है? तो इसका एक जवाब तो यह है कि अल्लाह फरमा देगा तो सनद हो जाएंगी, नबी कहेंगे तो आजीजी होंगी। तो कहा नबी तुम आजीजी करो, मैं नहीं कहता, मैं कहूंगा तो सनद हो जाएंगी। और मैं एक नुक्ता बताता हूं कि ये बशर कहने की जरूरत क्यों पड़ी। जब कुरान में खुद अल्लाह फरमा रहा है कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। फिर कहीं फरमाया इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा, ए महबूब फरमा दीजिए कि बेशक अल्लाह ने नहीं भेजा, इन्ना अर्सलनाका हमने नहीं भेजा, मगर कैसा, शाहिदा चश्मदीद गवाह बनाकर, हाजिर नाजिर बनाकर, और खुशखबरी देता और डर सुनाता हुआ भेजा। वदाइयन इलल्लाहि व सिराजम मुनीरा, और हमने आपको चमकदार सूरज की तरह भेजा, हिदायत की तरफ बुलाता हुआ और चमकदार सूरज से मिसाल दी। तो यहां भी नूर कहा, तो कई जगह नूर से भी खिताब किया, तो यहां बशर कहलवाने की जरूरत क्या थी? तो उसके लिए एक थोड़ा सा पस मंजर में आपको जाना पड़ेगा। और पस मंजर यह है कि आप कुरान खोलिए, पारा नंबर 3 देखिए और सूरह बकरा निकालिए और आयत नंबर 258, तो आपको एक मुनाजरा कुरान में मिलेगा। और यह मुनाजरा हो रहा है नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान। मुनाजरे का मौजू क्या है? नमरूद ने खुदाई दावा कर लिया है, कहता है कि मैं खुदा हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ। और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको समझाने गए। अब जब मुनाजरा शुरू हुआ तो कुरान उस पूरे मुनाजरे की रुदात बयान कर रहा है कि हमारे इब्राहीम ने मुनाजरा कैसा किया। रब फरमाता है अलम तरा इलल्लज़ी हाजा इब्राहीम फी रब्बिही अन अताहुल्लाहुल मुल्क, ए हबीब जरा याद तो कीजिए, ए महबूब क्या तुमने नहीं देखा? तो पता चला कि यहाँ रसूल उस मुनाजरे को देख रहे थे। बात हो रही है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने की, लेकिन नबी मौजूद है। अलम तरा है हबीब क्या आपने नहीं देखा? तो क्या नहीं देखा? इलल्लज़ी हाजा इब्राहीम फी रब्बिही अन अताहुल्लाहुल मुल्क, कि जो इब्राहीम से झगड़ा कर रहा था, इब्राहीम से लड़ रहा था उसके रब के बारे में, जबकि अल्लाह ने उसको हुकूमत मुल्क अता फरमाया। और जब इब्राहीम से उसने हुज्जत की, इसकाला इब्राहीम रब्बिल्लज़ी युही व युमीत, तो इब्राहीम ने उसको हिज्जत तमाम करते हुए कहा कि ए मरदूद सुन, ए नमरूद सुन, तू कहता है तू खुदा है? नहीं,
मेरा खुदा वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। जिंदगी और मौत का वही मालिक है, मेरा वो खुदा है। तफसीरों में आता है कि उसने 2 कैदी बुलाए, कहा तेरा क्या मामला है? कहा कल मुझे आज़ादी मिलने वाली है। और तेरा क्या मामला है? कहा कल मुझे सजाए मौत होने वाली है। कहा जा तुझे आज़ाद किया और जिसको छोड़ने वाले थे, छुट्टी होने वाली थी जिसकी, कहा इसको मौत की सजा दे दो। कहा देखा, कल जिसकी आज़ादी थी उसको मौत दे दी और कल जिसको मौत मिलने वाली थी उसको जिंदगी दे दी। मैं हूं ना, काला ना ही वह उम्मीद, कहा मैं ही जिलाता भी और मैं ही मारता भी हूं। हालांकि यह मस्खरापन था, ये ना जिलाना था ना मारना था, लेकिन तब भी उसने दावा किया कि देखो मैं भी जिलाता हूं मैं भी मारता हूं। हजरत इब्राहिम चाहते बेशक इसकी बचकाना इस बकवास का जवाब दे सकते थे, मगर जवाब नहीं दिया। आगे बढ़कर कहा काला इब्राहिम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिकी फ़आती बिहा मिनल मग़रिब, कहा कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है और मगरिब में डुबाता है। तू रब है तो मशरिक से निकाल सूरज को। मेरे रब को तो ये ताकत है कि मशरिक से सूरज निकाले मगरिब में गुरूब कर दे। अब अगर तू रब है तो मगरिब के डूबे हुए सूरज को निकाल के बता। फबुहितल लज़ी कफर, कुरान कहता है कि काफिर शर्मिंदा हो गया, उसके पास ये पावर नहीं था कि जो सूरज मगरिब में डूब गया उसको दोबारा बाहर नहीं निकाल सकता था। लेकिन हज़रत इब्राहीम के ज़माने से लेकर रसूलुल्लाह तक ये वाक़यात यहूदियों की भी ज़बानों पर थे, ईसाइयों की भी ज़बानों पर थे। ये तस्करे तौरेत में भी मौजूद थे, इंजील में भी मौजूद थे कि इब्राहीम ने हुज्जत तमाम करते हुए कहा था रब वो है जो डूबे हुए सूरज को भी निकाल सके। ये ज़हनों में बात बैठी थी कि रब वो है जो डूबे हुए सूरज को निकाल सके। अब खैबर से जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे, मकाम सहबा आया, अली से कहा अली मैं आराम करना चाहता हूँ। मौला कायनात बैठ गए, जानू पे सरकार ने सर रख दिया। वाक़यात मालूम है आपको। और नमाज असर कज़ा हुई, जब नबी की चश्मे मुबारक खुली, अली क्यों रो रहे हो? आका मेरी नमाज असर कज़ा हो गई। बस इशारा किया, सूरज पलट आया। तो शक था कि मुस्तफ़ा सूरज पलटा रहे हैं। इब्राहीम ने कहा था रब वो है जो सूरज पलटा सकता है, तो मुस्तफ़ा को खुदा ना कह दे तो कुल इन्नमा ना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब कह दे मैं तुम्हारी तरह बशर, खुदा मत समझ लेना मुझे। अगर ये मोजेज़ात देखो तो खुदा ना समझ लेना, तो इसलिए मैं कह दे रहा हूं, मेरा रब कहलवा रहा है, महबूब कह दे मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो काफिरों से कह दिया कि देखो मुझे खुदा ना समझो, और जब तुम ईमान ले आओ, तुम ईमान में दाखिल हो जाओ, तो फिर मुझे अपनी तरह मत समझो।